तो आइए डियर स्टूडेंट, अब पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का जो है उसका लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो में देखिए, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, 10, 12 या 15 मिनट्स का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसी में आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, क्या गजब का होगा। और आप इसका नोट बनाइए और प्रैक्टिस करिए। मेरा पहला लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ, जितने भी लेक्चर बनाऊंगा सब देखते जाइए, नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना उसी दिन प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कितना मजा आता है और कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बोर्ड में या कहीं भी एग्जाम देंगे ना तो मजा आ जाएगा भाई। चलिए, और उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एमआर करना पड़ेगा। चलिए, आज का जो लेक्चर है इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था इंट्रोडक्शन, सेकेंड में आप लोगों को क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा दिया था, जिसमें 8 कंसंट्रेशन टर्म थे। थर्ड में कंसंट्रेशन टर्म एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया था, इन सब पे। ठीक ना। और आज पढ़ने वाले हम लोग सोल्यूशन में जो टॉपिक है लेक्चर, उसमें एक्वस, फिर नॉन एक्वस, फिर टाइप ऑफ सोल्यूशन, फिर इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, एंड देन उसके बाद से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एक्वस सोल्यूशन। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन, तो आपको आना चाहिए ना 12th में, तो एक्वस सोल्यूशन होता क्या है। तो सुनिए, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर मान लीजिए मैं वाटर लिया और उसमें कोई साल्ट या जैसे मान लीजिए मैंने शुगर, ग्लूकोज, इसको मिक्स कर दिया कम्प्लीटली, तो जब वो मिक्स हो गया उस वाटर के अंदर, तो वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो जो उसमें मिक्स कर रहा है वो सॉल्यूट होगा। तो अगर वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन। यानी वाटर में किसी चीज को मिला दें, मिक्स कर दें, तो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। उसको हम AQ से लिखते हैं, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, डन। अब बात करते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज नॉन एक्वस सोल्यूशन, अब ये बताइए नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको आना चाहिए, देखिए लिखा है द सोल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट। अगर वाटर सॉल्वेंट ना हो, वाटर सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा हो, सॉल्वेंट ना हो, जैसे मैंने 1 लीटर ले लिया एल्कोहल और उसमें 100 ग्राम डाल दिया वाटर, तो वाटर सोल्यूट हो गया और एल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो ये एक्वस सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा, ये एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा। यानी जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, उसमें मिलाने वालों की संख्या कम, जो मिलाया गया हो वो संख्या कम हो, तो आपका एक्वस होगा। अदरवाइज अगर वाटर कम है और जिसमें मिला रहा हो वो ज्यादा है, तो वो क्या होगा? नॉन एक्वस सोल्यूशन। आई होप कि आप दोनों समझ चुके होंगे एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट। आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करता हूँ। किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट इट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो देखिए, टाइप ऑफ सोल्यूशन अगर देखो ना, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन वैसे बहुत टाइप, 3 टाइप का अलग लोग बताते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, मतलब बुकों में लिखा है। लेकिन डिपेंड करता है कि किसके बेसिस पे बताना है। होते हैं जिससे सेचुरेटेड भी होता है, अनसेचुरेटेड भी होता है, सुपर सेचुरेटेड भी होता है, ये भी सोल्यूशन के टाइप है। लेकिन ऑन द बेसिस आप किसके किसके बेसिस पे आपका वो भी सोल्यूशन का टाइप होता है। जैसे अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक ना। ये सब भी एक टाइप है सोल्यूशन के, ये अभी आगे पढ़ेंगे आप। लेकिन ये किसके बेसिस पे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे है। लेकिन ये जो 9 टाइप के सोल्यूशन है ना, ये किसके बेसिस पे है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे है। यानी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन 9 टाइप के होते हैं। कितने? 9 टाइप के। अब ये पूरा 9 टाइप्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में खूब अच्छे से लिख करके दिया हुआ है, ठीक ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देयर आर 9 टाइप। 9 टाइप के होते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 3 3। ये सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, याद करने का तरीका। यहाँ देखिए, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। कितना आसान हो गया, इतना तो रट गया आपका। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। इससे आसान हो गया। अब देखिए, अगर सॉलिड और सॉलिड की बात की जाए तो उसमें आता है आपका एल्वाइन, जैसे जिंक और कापर। जिंक और कापर जब आपस में मिक्स हो जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है, जिसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर। और मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम नाम देते हैं एल्वाइन। यानी अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज एल्वाइन, तो आप आसानी से बता सकते हैं इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। यानी इसमें 2 या 2 से अधिक मेटल जब एक साथ मिक्स होते हैं तो इसको बोलते हैं अपन अलॉय। और अलॉय कैसा होता है? सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होता है। यानी इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉलिड सॉलिड होते हैं। ओके, राइट। बात करते हैं सेकेंड, लिक्विड और सॉलिड की बात करूं। एक लिक्विड हो और सेकेंड आपका सॉलिड हो।
इस कंडीशन में जैसे अमलगम, मरकरी, जिंक मरकरी, मरकरी Zn, अब मान लीजिए या सोडियम अमलगम NaHg, ठीक ना। अब सुनिए, सोडियम हो या जिंक हो ये सॉलिड होता है, लेकिन जो मरकरी होता है ना एट रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है। यही कारण है कि यहाँ पे देखिए लिक्विड और सॉलिड की बात की गई है। तो अमलगम इसका एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। इसके बाद है आपका देखिए गैस एंड सॉलिड। अब गैस सॉलिड आ गया, जैसे बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें गैस मिक्स होते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है डिजोल्व गैस इन मिनरल। जब मिनरल के अंदर गैस मिक्स होता है तो गैस है और मिनरल आपका क्या है, सॉलिड है। तो ये रहा आपका तीनों, समझ के होंगे आप। अब बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड की बात की जाए तो जैसे ग्लूकोज सॉलिड हो गया और लिक्विड वाटर, ग्लूकोज को पानी में डाल दो हो गया सॉलिड लिक्विड। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड और लिक्विड, जैसे मेथेनॉल, एल्कोहल या एल्कोहल वाटर, ये सब क्या है, लिक्विड लिक्विड। गैस और लिक्विड की बात करूं तो CO2 H2O मिला दीजिए, H2O लीजिए उसमें CO2 प्रेशराइज करके मिला दीजिए तो गैस वाटर आपका हो गया, लिक्विड हो गया। अब बात करते हैं सॉलिड और गैस, जैसे आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन जो होता है सॉलिड होता है, आयोडीन वेपर इन एयर, एयर के अंदर आयोडीन का मिक्स होना क्या कहलाता है, सॉलिड और गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, इसे रिमेंबर कर लीजिए। लिक्विड और गैस की बात करूं तो जैसे अभी बात कर रहा हूँ लिक्विड और गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें लिक्विड होता है, जिसमें मॉइस्चर ऑफ वाटर एंड एयर होता है, सब एक साथ मिक्स होता है। तो मॉइस्चर ऑफ एयर लिक्विड की तरफ बिहेव करता है एंड गैस आपका समझ रहे हैं एयर हो गया। गैस और गैस, गैस की बात करता हूँ तो जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक साथ मिक्स होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गैस, गैस का मिक्सचर। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में देख लीजिए नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 20.99% है और रियल में इसको 21 मानते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%, सबसे हाईएस्ट अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये सब मिक्स होते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए गैस गैस का। आई होप कि ये 9 टाइप आप समझ चुके होंगे एंड एक्वस नॉन एक्वस समझ चुके होंगे, इतना लिखिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है, टाइप ऑफ सोल्यूशन 9 टाइप के जो बताया मैंने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है न्यूमेरिकल से रिलेटेड करके। अगर आप इसको जान जाएंगे तो न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे लिखना क्या है और कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होता है, हाउ मेनी ml इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, चाहे वो बायोलॉजी से पढ़ रहा हो या मैथमेटिक्स से या किसी से भी हो, वो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को याद ही नहीं करते। और जब ये सब चीज़ें याद नहीं करते, जब बोर्ड में जाते हैं तो क्वेश्चन में यूनिट चेंज करके आता है, जब न्यूमेरिकल में यूनिट चेंज करके आता है तो वहाँ फंस जाते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। उसके बाद बोलते हैं मार्क्स नहीं आए और हम नंबर कम पा गए। रीज़न यही होता है क्योंकि आप लोग ये सब याद करिए, आप लोग को याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये सब याद कर लेंगे ना तो ऑन द स्पॉट कोई भी न्यूमेरिकल हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात और सबसे बड़ी बात, आप न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब आगे आपको याद रहेगा। क्वेश्चन में आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब, आपको पता ही नहीं 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो आप बताइए उसको लीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। इसको आप रख लीजिए 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। 1 ATM 760 mmHg होता है और 760 mmHg होता है 760 टॉर, TORR टॉर 760, यानी 1 mmHg इक्वल टू 1 टॉर। ये आपको रटा होना चाहिए, आप याद करेंगे आई होप। यहाँ देखिए 1 m, कहीं 1 m लिखा हो तो समझिएगा 1 मोलर की बात किया जा रहा है, ठीक ना। मोलरिटी 1 मोलर, अगर m/2 है तो मोलरिटी सेमी मोलर होगा, सेमी मोलर। m/10 है तो डेसी मोलर, m/100 है तो सेंटी मोलर, m/1000 तो मिली मोलर। अब कई बार बोर्ड में आ गया है क्वेश्चन डेसी मोलर पे, क्वेश्चन जब आता है तो उसमें बोलता है डेसी मोलर, यानी मोलरिटी का मान 1/10। अब ये आपको पता ही ना हो डेसी मोलर क्या होता है, तो नहीं पता है तो कैसे कर पाएंगे न्यूमेरिकल, नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, इसको आप लिखिए और इसको याद करिए फिर आगे बता दूँ। देखिए अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब आपके सामने है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। क्या है सामने आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए अगर सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करूँ ना तो इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, कुछ फैक्टर हैं जिसपे इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ये जो सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं ना, सोल्यूशन जैसे पानी में अपन नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर टाइप ऑफ सॉल्वेंट,
किस टाइप का सॉल्वेंट ले रहा हूं मैं, किस में किसी चीज को मिला रहा हूं, इस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, टाइप ऑफ सॉल्यूट, जो मिला रहा हूं वो क्या है, वो किस टाइप का है, इस पे डिपेंड करेगा। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना मिला रहा हूं, इस पे डिपेंड करेगा। यानी तीन फैक्टर हुए, पहला टाइप ऑफ सॉल्यूट, सेकंड टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। यानी इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आप समझ चुके होंगे, ये तीनों आप याद करिए। आप सुनिए एग्जांपल समझा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे पास एसिटिक एसिड है और इसको मैंने पानी में डाल दिया, तो पानी में जब डाला तो पानी ज्यादा था, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, वाटर सॉल्वेंट है, और एसिटिक एसिड क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो ये सॉल्वेंट है, जैसे वाटर सॉल्वेंट है और इसको मैं इसमें डाला तो ये इसे आयनों में ब्रेक कर देगा, आयन में ब्रेक हो गया एसिटिक एसिड, देख सकते हैं आप। लेकिन उसी एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दिया, सॉल्वेंट मैंने चेंज किया, सॉल्वेंट का नेचर मैंने चेंज किया, नेचर चेंज किया, अगर बेंजीन में इसको डाल दिया, बेंजीन में देखो सॉल्वेंट का नेचर चेंज, तो उस कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होगा, डाइमर बना लेगा, ये डाइमर बना लेगा, जुड़ जाएगा, डाइमर, दिस इज अ डाइमर, ये डाइमर बना लेगा, जुड़ जाएगा। यानी क्या मालूम चला, यानी मालूम ये चला कि सब्सटेंस तो एसिटिक एसिड ही था, लेकिन एसिटिक एसिड को ही अगर वाटर में डाला तो आयनों में टूट गया, और उसी को बेंजीन में डाला तो क्या बना लिया भाई, डाइमर बना लिया। यानी मालूम क्या चला कि सॉल्यूशन कोई भी हो वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट किस टाइप का है, सॉल्वेंट किस टाइप का है, सॉल्वेंट किस टाइप का है, और सॉल्यूट किस टाइप का, ये भी डिपेंड करेगा। और केवल ये भी डिपेंड नहीं करेगा सॉल्यूट किस टाइप का है, ये भी डिपेंड करेगा कि अमाउंट कितना मिला रहा है। यानी ये तीन चीज आपके डिपेंड करेंगे फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसको लिखिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात किया। अभी जो लास्ट वाला था ना, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसी को बोलते हैं अपन क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, देखिए अगर आप बोर्ड में जाएंगे ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सोच भी नहीं सकते आप, इसको सीरियस में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इतना आसानी से बता दूंगा ना भाई, इसके चारों प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसमें, फिफ्थ लेक्चर में। सब अच्छे से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अभी मैंने बताया ना प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जो तीसरा वाला था वो क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, उसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, कितना सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया जा रहा है उस पर डिपेंड करे कोई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि कितना सॉल्यूट को मिलाया गया, इस प्रॉपर्टी पे, इस पे जो डिपेंड करे, जिस मान लीजिए सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट मिलाया गया, इस पर अगर डिपेंड करता है सॉल्यूशन, तो उस जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करे, जैसे किस नेचर का सॉल्यूट, इस पे डिपेंड ना करे, डिपेंड ये करे कि कितना सॉल्यूट मिलाया गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक बार और इसको सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास वाटर है और उस वाटर में मैं कोई चीज मिलाने गया, तो जो मिलाने गया वो सॉल्यूट है। अब मिलाया तो पहले 100 ग्राम मिलाया, फिर 200 ग्राम मिलाया, फिर 300 ग्राम मिलाया। तो भाई पहले कितना मिलाया, 100 ग्राम मिलाया, फिर कितना मिलाया, 200 ग्राम मिलाया। तो जब मैं इसमें मिला रहा हूँ तो क्या बढ़ा रहा हूँ, अमाउंट बढ़ा रहा हूँ ना। तो कितना अमाउंट में मिला रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ना सॉल्यूशन का, कितना मिला रहा हूँ उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो मिला रहा हूँ वो शुगर है, ग्लूकोज है, क्या है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैं क्या मिला रहा हूँ, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना मिला रहा हूँ इस पे डिपेंड करेगा। तो इसको बोलेंगे अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो फोर होते हैं। देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान से देखिएगा, मस्त है। पहला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं पाई से। सेकेंड इज आर एल बी पी। आर एल बी पी, वी पी इसका मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर।
इसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थर्ड है आपका जिसको बोलेंगे अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा जो है उसको बोलेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी क्या मालूम चला मुझे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ये चार होते हैं और ये चारों आपको पता होना चाहिए। इन चारों के न्यूमेरिकल्स, इन चारों पे न्यूमेरिकल्स, इन चारों की प्रूविंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कैसे है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर कांस्टेंट भी होंगे, वो सब बोर्ड में आते हैं और ये सब आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, MR मल्टीपल रिवीजन एंड देन यू सॉल्व इन इजी वे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से लिखते हैं। इसको डिटेल पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो भी 5 या 6 जो भी होगा उसमें पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेव, उसको पढ़ाऊंगा सिस्टमेटिकली। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूरा न्यूमेरिकल के साथ। फिर उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चार है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों आपको आना चाहिए। तो आई होप कि आज के लेक्चर में इतना आप समझ चुके होंगे जितना मैंने पढ़ाया। हर दिन इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैं लेक्चर में बनाऊंगा, थोड़ा मिनट कम, 15 मिनट 20 मिनट, आसानी से आप पूरा पढ़ भी लेंगे, नोट बना लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और एग्जाम में जाके लिख भी आ भी सकते हैं। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने दिमाग को कितना कंट्रोल करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैं ऐसे ही आपको वीडियो में, लेक्चर में आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा। बस आप एक हेल्प करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, और आप जो कमेंट करना ना भूलिए, बिल्कुल कमेंट करिए। आपको जहाँ भी डाउट हो कमेंट करिए, पूरा कमेंट का आंसर मिलेगा और जो कमेंट करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग में आपको कंटेंट और आप जिस तरह का चाहेंगे उस तरह मैं देने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक ना, बस आप पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, पूरा का पूरा फ्री कंटेंट रहेगा मेरा यहाँ यूट्यूब में, बस आप प्रैक्टिस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।